दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो स्ट्रैटेजी आज के मार्केट में या हमेशा के मार्केट में सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है। दोस्तों मेरी आज तक की जितनी स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको बताई उसमें सबसे सेफ स्ट्रैटेजी ये है जिसके बारे में मैं आज आपको बात करने जा रहा हूँ। और दोस्तों ये मैं आपको पूरी तरह से लाइव एग्जांपल के साथ इसको बताऊंगा। दोस्तों जैसे इस फ्राइडे को क्या हुआ, निफ्टी 16,386 के आसपास ओपन हुआ और 10:15 आते आते निफ्टी 16,420 के आसपास पहुंच गया था। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी में आपको सीधा सीधा क्या करना है, 16,420 पे जब निफ्टी पहुंचा तो आपको जितने भी लॉट सेल करनी है वो आप पहले डिसाइड कर लें। आपको एक लॉट सेल करनी है, दो करनी है या तीन करनी है, आप पहले डिसाइड कर लें। और 16,450 की जो कॉल है उसको आप सेल करते और 16,550 की कॉल को आपने बाय करना था। अब दोस्तों यहाँ से आपको अपनी पोजीशन को देखने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर आप अपनी पोजीशन को एज इट इज़ रहने दीजिए। शाम को मार्केट जब क्लोज होता है उससे 5 से 6 मिनट पहले आप एक बार खोलकर अपनी पोजीशन देखिए। निफ्टी अगर सपोज करिए 100 पॉइंट ऊपर चला गया, किसी भी कारण से निफ्टी पहुंच गया 16,550 के ऊपर। अब दोस्तों आपको इस स्ट्रैटेजी की शुरुआत में अपनी वॉच लिस्ट में क्या क्या रखना है। आपने सबसे पहली कॉल जो आप बेच रहे हो वो है 16,450, तो आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है 16,450, 16,550, 16,650 और 16,750। ये चार कॉल को आपको अपनी वॉच लिस्ट में, ये जो हफ्ता है अगस्त 18 का, इसके लिए आप रखते हैं। अभी मान लीजिए 3/25 में निफ्टी जो है 16,520 यानी 16,520 के ऊपर चला जाता है। तब दोस्तों क्या होगा, आपकी 16,550 की जो कॉल आपने ली वो दोस्तों करीब 70 रुपीज़ के आसपास चली जाएगी, जो आपने करीब 20 रुपीज़ में ली थी। और 16,450 की कॉल जो आपने करीब 50 से 60 रुपया में सेल की थी वो दोस्तों, या करीब 70-75 रुपीज़ के आसपास आपने सेल की होगी, वो करीब 125 के आसपास पहुंच जाएगी। दोस्तों यहाँ आपको करना क्या है, आपको 16,450 की कॉल को सबसे पहले एग्जिट करना है, 16,650 की कॉल को बाय करना है, 16,550 की जो कॉल है जो आपने बाय की हुई थी पहले, उसको आपको कन्वर्ट कर देना है सेल में और अपनी पोजीशन को वैसे के वैसे छोड़ देना है। दोस्तों अब दोस्तों मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को सपोज मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुलता है और निफ्टी जो है 16,620 या 30 के आसपास खुल जाता है। दोस्तों उस सिनेरियो में आपको 16,550 की कॉल जो आपने सेल की थी वो और भी लॉस देने लग जाती है और 16,650 की कॉल जो आपने बाय की थी वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। आपको वहाँ क्या करना है, आपको 16,550 की कॉल से एग्जिट करना है, 16,650 की कॉल को जो आपने बाय किया था उसका प्रॉफिट बुक करना है। उससे पहले दोस्तों 16,750 की कॉल को आपको बाय कर लेना है, यानी 16,750 की कॉल को आप बाय कर लेते हैं और 16,650 की कॉल जो है उसको आप
सेल कर देते हैं दोस्तों। यानी सबसे पहले आपने 16,450 की कॉल को सेल किया और शाम होते होते फ्राइडे को मार्केट 16,520 या 30 के आसपास पहुंचा, तो आपने 16,550 की कॉल को सेल किया, 16,650 की कॉल को बाय कर लिया। अब सपोज मार्केट मंडे को गैप अप खुला 16,630 के ऊपर, तब आपको 16,650 की जो कॉल आपने बाय की थी उसको सेल में कन्वर्ट करना है और 16,750 की कॉल उससे पहले आपको बाय कर लेनी है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों निफ्टी जब जब 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको उससे अगली वाली कॉल को 100 पॉइंट ऊपर की कॉल को बाय करना है और जो कॉल आपने सेल कर रखी थी उससे एग्जिट करना है और जो कॉल आपने हेज करने के लिए बाय की थी उसका प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों और उसको सेल कर देना। यानी आप एक ही हफ्ते के अंदर सबसे पहले 16,450 की कॉल सेल करते हैं, उसको बाद में अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आप एग्जिट करके 16,550 की कॉल को सेल कर देते हैं और ठीक उससे 100 पॉइंट ऊपर की कॉल को आप लगातार बाय करते जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 16,630 पे जब मार्केट पहुंचा तो आपने 16,650 की कॉल को सेल किया और 16,750 की कॉल को बाय किया दोस्तों। ऐसा करने से दोस्तों आप लगातार अपनी बाय की हुई कॉल का प्रॉफिट बुक करते जाएंगे और लास्ट में मार्केट ट्यूसडे या वेडनेसडे को जहाँ रहता है वहाँ से दोस्तों अगर निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर चला जाता है किसी भी हफ्ते में तो उसमें एक हल्का सा रिट्रेसमेंट ज़रूर आता है दोस्तों वेडनेसडे थर्सडे को, क्योंकि निफ्टी को अपने मैच स्पैन पॉइंट की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना ही पड़ता है। उस रिट्रेसमेंट के दौरान दोस्तों आपको अपना प्रॉफिट जो शॉर्ट की हुई कॉल है उसमें बुक कर लेना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों आप इस स्ट्रेटजी को जब अपनाएंगे तो मार्केट कितना भी ऊपर जाए आपको कम से कम बहुत मिनिमम नुकसान होगा, लेकिन आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि कम से कम 1,500 रुपये का प्रॉफिट आपको एक लॉट पे हो सकता है दोस्तों। 1,200 से 1,500 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है। ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको हेज करने के बाद मार्जिन चाहिए होती है सिर्फ 37,000, यानी आप 1,200 रुपये 37,000 के ऊपर आप कमा सकते हैं दोस्तों इस स्ट्रैटेजी से, जो कि लगभग 3% पर वीक होता है दोस्तों। ऐसे मार्केट में जहाँ की आप कॉल और पुट बाय करके हज़ारों रुपया बर्बाद करते हैं, ऐसे मार्केट में दोस्तों इस स्ट्रैटेजी से आप 1,200 से 1,500 रुपया हर हफ्ते सेफली कमा सकते हैं और आपको पूरे दिन मार्केट में स्क्रीन के सामने रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फ्राइडे के रोज़, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर रोज़ आपको सिर्फ 3.25 या 3.26 के आसपास आपको अपनी पोजीशन देखनी होती है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो आपको प्रेजेंट जो सेल पोजीशन है उसको एग्जिट कर लेना है और जो पोजीशन आपने बाय की थी उससे 100 पॉइंट ऊपर की पोजीशन को बाय करके जो पोजीशन आपने बाय की थी उसको सेल में कन्वर्ट करके उसका प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों। मैं इस स्ट्रैटेजी को समराइज़ करता हूँ। फ्राइडे के रोज़ सपोज निफ्टी 16,420 के ऊपर पहुँचा 10:15 के आसपास, वहाँ से आपको दोस्तों 16,450 की कॉल को सेल करना है और 16,550 की कॉल को बाय कर लेना है दोस्तों। अब सपोज फ्राइडे को मार्केट बंद होते होते निफ्टी 16,530 पे पहुंच गया, उस केस में दोस्तों आपको 16,450 की कॉल जो आपने सेल की थी उससे आपको एग्जिट कर लेना है लॉस में और 16,650 की कॉल को बाय करके 16,550 की जो कॉल है उसको सेल में कन्वर्ट कर लेना है प्रॉफिट बुक करते हुए। ये तो हुई फ्राइडे की पोजीशन। मंडे को सपोज निफ्टी 16,630 के ऊपर पहुंच जाता है, उस केस में दोस्तों
आपको 16,500 16,650 550 की जो कॉल आपने सेल की उससे एग्जिट करना है, और 16,650 की जो कॉल आपने बाय की थी उसमें अपना प्रॉफिट बुक करके उसको सेल में कन्वर्ट करना है। पर उससे पहले 16,750 की कॉल को आपको बाय कर लेना है दोस्तों। और अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता है, 16,730 चला जाता है सपोज, तो आपको दोस्तों 16,650 की जो कॉल आपने सेल की उससे एग्जिट कर जाना है, और 16,750 की कॉल को सेल कर देना है दोस्तों, और 16,850 की कॉल को बाय करके इसको आपको हेज करना है। जब आप 100 पॉइंट के ऊपर की कॉल को बाय करके नीचे की कॉल 100 पॉइंट नीचे की कॉल को सेल करते हैं दोस्तों, तो आपकी मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 37,000 रुपया, यानी 35 to 37,000 आपकी मार्जिन यूज़ होती है दोस्तों। तो इतनी कम मार्जिन में दोस्तों अगर आप 1200 से 1500 रुपये का प्रॉफिट हर हफ्ते कमा सकते हैं, और ये स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा सेफ स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप मार्केट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते जाते हैं दोस्तों। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप बाय की हुई अपनी कॉल से लगातार प्रॉफिट बुक करते जाते हैं, सेल की हुई कॉल से लॉस बुक करते हुए जाते हैं, और लास्ट में जाके जहां आपने कॉल सेल की होती है दोस्तों, वो आपको पूरा का पूरा जो भी प्रीमियम होता है, 30 रुपये 50 रुपये जो भी प्रीमियम होता है, वो आपको पूरा का पूरा दे के जाती है दोस्तों। वही जो प्रीमियम है उसी प्रीमियम से आपको थोड़ा बहुत या तो हल्का फुल्का लॉस हो सकता है, और अगर मार्केट शुरू से ही ठीक दिशा में जाए तो आपको 1200 से 1500 रुपये का प्रॉफिट निश्चित है। 3000 तक का भी प्रॉफिट इसमें होने की संभावना होती है दोस्तों, अगर मार्केट पूरी तरह से आपकी दिशा में पहले दिन से ही चले तो। लेकिन अगर मार्केट आपकी सोच के विपरीत चलता है, अपोजिट चलता है, तो भी दोस्तों आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, और कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट होने की भी एक संभावना इस स्ट्रैटेजी में बनी रहती है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करें, और इस स्ट्रैटेजी से आपको कभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगी, आपको ओवरनाइट पोजीशन ले जाने में कभी ज़्यादा डर नहीं लगेगा, और आप इसको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको अपने वॉच लिस्ट पे 100 पॉइंट दूर की जितनी कॉल है 4-5 कॉल आपको रखनी चाहिए, और उसमें आपको एडजस्टमेंट करते जाना है पूरे वीक में। और सिर्फ आपको फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 4 दिन आपको 3:25 के आसपास अपनी पोजीशन को खोल के एक बार देख लेना है। अगर मार्केट आपकी मनचाही दिशा में चल रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट आपकी दिशा से उल्टा चल रहा है तो आपको अपना एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में एक लॉट में आपको 1200 से 1500 रुपये का प्रॉफिट निश्चित है। 3000 तक का भी प्रॉफिट इसमें हो सकता है, अगर डे 1 से जो मार्केट है वो आपकी मनचाही दिशा में चल पड़े। अगर ना भी चले, डे 2 को चले तो भी दोस्तों 1200 से 1500 का प्रॉफिट होता है। डे 1 में अगर चले तो 3000 तक का भी प्रॉफिट एक लॉट में होता है दोस्तों। और जो भी पोजीशन आप बनाते हैं फ्राइडे को दोस्तों, आपको वहीं डिसाइड कर लेना है कि आप कितनी लॉट लेके पोजीशन बनाना चाहते हैं। यानी आप 1 लॉट के साथ काम करना चाहते हैं या आप 3 लॉट के साथ काम करना चाहते हैं। जो भी डिसीजन है आपको फ्राइडे को 10:15 बजे ले करके वो पोजीशन बनानी चाहिए, फिर आपको उसी के साथ चलना चाहिए। पर लॉट आपको मैक्सिमम लॉस इसमें 500 से 700 रुपये का हो सकता है दोस्तों, अगर मार्केट पूरी तरह से ही आपकी दिशा के विपरीत चले और बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट ना करे थर्सडे तक। उस सूरत में दोस्तों आपको 500-700 रुपये का नुकसान इस स्ट्रैटेजी में हो सकता है, और यानी 3 लॉट हो तो आपको 2100 का नुकसान होता है। और वहीं पर अगर मार्केट आपकी मनचाही दिशा में चलता है तो आपको 3 लॉट में करीब 9000 रुपये का प्रॉफिट भी हो सकता है। और अगर सेकेंड डे या थर्ड डे को आपकी मनचाही दिशा में चले तो वो प्रॉफिट आपका घट के
4500 तक भी आ सकता है दोस्तों। लेकिन ओवरऑल अगर आप पहले दिन से एडजस्टमेंट करते जाएंगे दोस्तों, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 3000 रुपये और मैक्सिमम लॉस 1500 रुपये पर लॉट जो है इस स्ट्रैटेजी में होता है। यानी मैक्सिमम जो आपका प्रॉफिट है वो 3000 पर लॉट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल सकता है, और मैक्सिमम जो लॉस है आपका वो 1500 पर लॉट आपको हो सकता है। उससे ज़्यादा नुकसान आपको इस स्ट्रैटेजी में दोस्तों बिल्कुल भी होने की संभावना नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी में दोस्तों आपको रिस्क रिवार्ड जो है वो 1:2 है। यानी अगर आपको प्रॉफिट 3000 का हो सकता है तो आपको लॉस 1500 से कम का ही होता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो 1:2 है, और स्ट्रैटेजी जो है वो हर एक तरह के मार्केट कहीं भी जाए उसमें ये स्ट्रैटेजी दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। आप इस स्ट्रैटेजी को अगर अपनाएंगे तो दोस्तों आपको कभी भी मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगी, और 37,000 रुपीज़ की मार्जिन से ये स्ट्रैटेजी चलती है। तो इसका मतलब आपको अगर 3 लॉट में काम करना है तो आपको करीब 1,11,000 प्लस 20,000 MTM मनी बोलते हैं जिसको 25,000 वो आपके पास होनी चाहिए। यानी लगभग आप 1.5 लाख के अंदर इस स्ट्रैटेजी को 3 लॉट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं एवरी वीक, और आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो इसमें 1:2 होता है दोस्तों। अंत में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी ये स्ट्रैटेजी है ये कोई बाय एंड सेल कॉल मेरी तरफ से नहीं है, ना ही ये कोई एडवाइस है कि आप इस स्ट्रैटेजी को हमेशा ट्राई करते रहें। स्ट्रैटेजी को हमेशा पहले समझें। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती है वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें, और पूरी तरह से स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ के इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें दोस्तों। मार्केट में जोखिम होता है, अगर आप सोच समझ के स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से मदद लेनी चाहिए, प्लस आपको इस स्ट्रैटेजी की पूरी जानकारी इस वीडियो से ज़रूरत पड़े तो इसको रिप्ले करके दोबारा देखें। मेरी और भी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए मेरी चैनल या मैं जिम्मेवार नहीं होंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ के इस स्ट्रैटेजी को मेरी हेल्प से हर हफ्ते एग्जीक्यूट करना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है और इसका नंबर है 9073915315। आप चाहें तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी को मेरे साथ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजीज़ पसंद आती हैं, अगर मेरी चैनल पसंद आती है दोस्तों, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्रिप्शन करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बार बार लेके आऊँ। और दोस्तों अंत में एक बात कहना चाहूँगा, मार्केट अभी जिस स्थिति में है और जिस जगह पे है रोज़ नए हाई बना रहा है, तो ऐसे मार्केट में दोस्तों आप फोमो से बचें, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग आपको नहीं आनी चाहिए। आप कोई नए पोर्टफोलियो में एंट्री ना लें ऐसे मौके पे। अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों तो SIP के माध्यम से आप MON 100 निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और डिप अगर मिलती है जैसे कि आपको येस बैंक में मिल रही है तो आप येस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिलायंस में अगर आपको बड़ी डिप मिलती है तो आप रिलायंस में भी लॉन्ग टर्म पे के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है तो दोस्तों जो शेयर काफ़ी भाग चुके हैं उनमें अपना पोर्टफोलियो ना बनाएं, बल्कि आप MON 100 निफ्टी 20 येस बैंक और रिलायंस में हर एक डिप के साथ, बड़ी डिप के साथ उसको अक्यूमुलेट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा फ़ायदा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपका वीकेंड अच्छा जाए और आपका हर हफ्ता प्रॉफिटेबल हो इस मार्केट में। दोस्तों धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। बाय बाय।